राजस्थान से आग की डरावनी तस्वीर आई है। यहां के उदयपुर में अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर दो गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। इस वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तस्वीरें ऐसी जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक टैंकर डिवाइडर तोड़ता हुआ दूसरी लेन में घुस आया, तभी सामने से आ रहा कंटेनर उससे जा भिड़ा, जिसके बाद दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हर तरफ धुआं फैल गया। वो तो भला हो ग्रामीणों का, जिन्होंने बहादुरी दिखाते हुए दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों को किसी तरह बाहर निकाला। गंभीर रूप से जख्मी ड्राइवरों को अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद नेशनल हाईवे चालू हो सका। यूपी के बाराबंकी में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ प्यार एक खौफनाक अंत तक पहुंच गया। मंगलवार को गोरखपुर से आई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने हैरान करने वाला खुलासा कर दिया। संदीप और ममता यादव की मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। ममता पेशे से सिविल इंजीनियर थी और पहले से ही शादीशुदा थी। संदीप भी शादीशुदा था। कुछ महीनों पहले उसे शादी के प्रस्ताव आए थे, लेकिन अफेयर की वजह से शादी टूट गई। संदीप अब ममता से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन ममता नहीं चाहती थी कि संदीप उसे छोड़े। बीते 15 दिसंबर रात करीब 1 बजे ममता बाराबंकी अपने प्रेमी संदीप यादव से मिलने उसके घर पहुंची, लेकिन ठीक अगले दिन यानी 16 दिसंबर को उसी घर में ममता की लाश मिली। शुरुआत में संदीप ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक हत्या में संदीप का पूरा परिवार शामिल था। सभी ने ममता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। यही नहीं, उसके बाद शव को भी ठिकाने लगाने की कोशिश हुई। महिला थी, उसकी परिचित पहले से वो दोस्त थे और कल रात में संभवतः ये यहाँ पे इसके इसके साथ रहने आ गई थी और आपसी को इनका परिवार से मतभेद हुआ। उसी में परिवारजन इसकी हत्या कर दी। मौका वारदात से अब भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। हालांकि ममता का बैग और फोन अब तक बरामद नहीं हो सका है। वहीं संदीप के मां बाप भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हार्ट अटैक से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई, जहां एक युवक की हार्ट अटैक से मौके पर ही मौत हो गई। बेटी को स्कूल छोड़ने आए पिता को क्या पता था कि अब उसका जिंदगी के साथ हमेशा के लिए छूटने वाला है। ई रिक्शा में सवार होकर बेटी को छोड़ने आए युवक उतरा। एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में बेटी की उंगलियां। लेकिन जैसे ही बेटी को स्कूल के गेट पर पिता ने छोड़ा, उसके सीने में दर्द हुआ, बेचैनी हुई और वो वहीं जमीन पर बैठ गया। स्कूल प्रशासन उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर गंभीर आरोप लगाए। अंकित दीवान नाम के यात्री ने दावा किया कि उनके साथ पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने मारपीट की है। सोशल मीडिया पर आई इन तस्वीरों के बाद मामले ने तूल पकड़ा। पीड़ित यात्री का दावा है कि उनकी 7 साल की बेटी के सामने उन्हें पीटा गया। यात्री अंकित दीवान ने अपने खून से लथपथ एक फोटो भी शेयर की और पूरी आपबीती बताई। यात्री अंकित दीवान का आरोप है कि वो सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में खड़े थे, तभी कैप्टन वीरेंद्र ने लाइन तोड़ी और कैप्टन वीरेंद्र को जब लाइन में पीछे लगने को कहा गया तो उन्होंने हमला कर दिया। पीड़ित यात्री अंकित दीवान ने डीजीसीए, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को अपनी लहूलुहान तस्वीरें शेयर कर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद आरोपी पायलट को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया गया। तेलंगाना के निर्मल जिले के एक गांव में सरपंच ने बंदरों को भगाने की ऐसी तरकीब निकाली, जिससे न सिर्फ बंदर भाग खड़े हुए, बल्कि ये तरकीब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। सरपंच ने भालू की पोशाक और मुखौटा मंगाया, फिर इसे पहनकर बंदरों के बीच पहुंच गया। वहीं भालू बने सरपंच को देख बंदरों में अफरा तफरी मच गई और डर कर भागते नजर आए। तस्वीरें निर्मल जिले के लिंगापुर गांव की है। यहाँ लंबे समय से बंदरों ने डेरा डाल रखा है, जिससे किसान खासे परेशान हैं। ऐसे में गांव के सरपंच कुमारी रंजीत को यह अनोखी तरकीब सूझी, जिनकी कोशिश से बंदर डरकर भाग रहे हैं और ग्रामीणों को बंदरों के आतंक से जल्द निजात मिलने की उम्मीद है। यूपी में कोडीन कफ सिरप मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कफ सिरप मामले में अखिलेश यादव पर इशारों में हमला किया और इसके बाद अखिलेश ने भी पलटवार किया।
कल मीडिया से बातचीत करते हुए योगी ने शायराना अंदाज में तंज कसा था। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी उसी अंदाज में योगी को जवाब दिया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़ कर रख दिया। अखिलेश ने सीएम योगी के तस्वीरों वाले बयान पर भी पलटवार किया। तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें, मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं तो उन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, चाहे वो कालीन भैया हो या कोडीन भैया। सांप और नेवले की दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन यूपी के फर्रुखाबाद में लोग उस वक्त दंग रह गए जब एक नेवले ने महिला पर हमला कर दिया। घटना का हैरान कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। महिला दरवाजे पर खड़ी थी, तभी नेवले ने हमला कर दिया। महिला यहां वहां भागी, लेकिन नेवले ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। नेवले ने कई बार हमला किया। एक युवक ने नेवले पर पत्थर से वार किया, तब जाकर नेवला भागा। इसके बाद तो चीख पुकार सुनकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग तो ईंट पत्थर और डंडे लेकर नेवले को मारने निकल आए। कुछ देर की मशक्कत के बाद एक शख्स ने नेवले को पकड़ लिया, लेकिन उसके चंगुल से छूटकर नेवला फिर भाग गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक महिला चोर ने दिन दहाड़े गल्ला लूट लिया। चोरी के लिए वो मुंह छिपा कर आई और कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। मुंह पर दुपट्टा बांधकर शातिर चोरनी मेडिकल स्टोर के अंदर घुसी। काउंटर पर कोई मौजूद नहीं था। चोरनी काउंटर पर चढ़कर बैठ गई, फिर उसने बाहर झांका और जब लगा कि कोई आ नहीं रहा तो गल्ले का दराज खोला और उसमें से पैसे चुराने लगी। चोरी करने आई लड़की ने दोबारा बाहर देखा और फिर दूसरा दराज खोला और उसमें से भी गड्डियां निकाली और फरार हो गई। मेडिकल स्टोर का मालिक कुछ काम से दुकान के पीछे बने अपने मकान में गया था, तभी इस शातिर चोरनी ने कांड कर दिया। असम के होजाई जिले में सुबह तड़के दर्दनाक रेल हादसा हो गया। सेरांग नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के एक झुंड से टकरा गई। इस हादसे में 8 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन की टक्कर इतनी भीषण थी कि कई हाथी ट्रेन की चपेट में आकर कट गए। एक हाथी ट्रेन के इंजन में फंस गया तो एक हाथी ट्रेन के नीचे जा फंसा। कुछ हाथी तो रेल की पटरियों के इधर उधर मृत पड़े मिले। हाथियों की ऐसी हालत देखकर लोगों की आंखें भर आई। हाथी का एक बच्चा इस हादसे में बच गया, जिसे लोग पानी पिलाते नजर आए। रेल अधिकारियों के मुताबिक हाथियों का झुंड अचानक रेलवे ट्रैक पर आ गया। लोको पायलट ने हाथियों को देखकर तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन तेज रफ्तार और कम दूरी के कारण टक्कर को रोक पाना संभव नहीं हो पाया। इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में किसी यात्री को चोटें नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर थे। इस दौरान बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर वार किए। नादिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होनी थी। बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट वापस लौटना पड़ा। इसके बाद पीएम ने फोन पर जनता को संबोधित किया और ममता पर चुन चुनकर वार किए। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। इसके बाद मोदी गुवाहाटी पहुंचे और गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस 6-7 दशक तक जो गलतियां करती रही, मोदी एक एक करके उसको सुधार रहा है। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है। अपना भाषण शुरू करने से पहले पीएम ने लोगों से मोबाइल का टॉर्च जलाने की अपील की ताकि सभी जश्न का हिस्सा बन सकें। शहर शहर खूंखार तेंदुए का कहर। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक तेंदुए के आतंक से लोग डरे हुए हैं। शिकार के चक्कर में भूखे तेंदुए रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं और लोगों की सांसें अटकी हैं। अंधेरे में तेंदुआ दबे पांव आया और सो रहे कुत्ते को दबोच दिया। कुत्ते की आवाज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। तेंदुए के हमले के आगे कुत्ता बेबस हो गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी के राजापुर इलाके की।
जहां वन विभाग ने अब इस आदमखोर को पकड़ लिया, लेकिन इलाके में अभी भी खौफ कायम है। खूंखार जानवर की कुछ ऐसी तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से भी आई, जहां वैजापुर तालुका में तेंदुआ पहुंचा तो था शिकार करने, लेकिन खुद कुएं में जा गिरा। कुएं के अंदर भी तेंदुआ ऐसे दहाड़ रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। तेंदुए को पकड़ने के लिए रस्सी के सहारे एक चारपाई कुएं में डाली गई, जिस पर वो बैठ गया और फिर वन विभाग ने उसे जंगल में छोड़ दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो तेंदुआ शिकार के चक्कर में GCF फैक्ट्री में पहुंच गया। रात के अंधेरे में तेंदुआ काफी देर तक इधर उधर कूदता रहा। कई दिन से इलाके में तेंदुआ घूम रहा है, इसकी वजह से फैक्ट्री और आसपास के लोग डरे हुए। मध्य प्रदेश के धार्मिक शहर मैहर से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां छोटे छोटे बच्चों ने सड़क को सही करने के लिए मैहर विधायक से अपील की है। निवेदन है, हमारे घर के सामने वाली रोड बनवा दीजिए। मैं रहती हूँ रीवा रोड बाईपास मुक्ति धाम के पीछे। ये गुहार है मैहर के रहने वाले मासूम बच्चों की। सड़क टूटी हुई है, गाड़ियां निकल रही हैं और इतनी धूल उड़ती है कि अच्छा खासा नहा धोकर निकला व्यक्ति भी धूल से भर जाए। हालत इतनी खराब है कि धूल के कारण लोगों को खांसी आती है। इसीलिए अब मासूम बच्चे खुद वीडियो बनाकर मैहर के विधायक से गुहार लगा रहे हैं कि विधायक जी कृपा कीजिए, सड़क बनवा दीजिए। माननीय विधायक जी, मैहर आपसे निवेदन है, हमारे घर की सामने वाली रोड बनवा दीजिए। बहुत डस्ट धूल है। इसके कारण हम लोग बाहर खेलने के लिए भी नहीं जा पाते हैं। हमारे घर वाले नहीं भेजते हैं बाहर। जर्जर सड़क बनाने के लिए बच्चों की अपील का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो प्रशासन की उदासीनता पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि पहले भी गांव वाले सड़क की बदहाली को लेकर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 5वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल प्रबंधन के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गई, जिस वजह से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। इस छात्रा ने विरोध का एक अलग तरीका निकाल लिया। हुआ यूं कि बच्ची का दाखिला एक स्कूल में राइट टू एजुकेशन यानी RTE के तहत हुआ, लेकिन छात्रा के घर वाले पिछले 2 साल से स्कूल वैन की फीस नहीं जमा कर रहे थे, जिसके बाद स्कूल मैनेजमेंट ने छात्रा के वैन से स्कूल आने पर रोक लगा दी। नाराज छात्रा इसके बाद स्कूल वैन के सामने बैठ गई। इस दौरान उसके पिता भी साथ थे। छात्रा की जिद से रास्ते पर जाम लग गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, जिसने किसी तरह समझा बुझाकर छात्रा को सड़क से हटाया। तब जाकर हालात सामान्य हुए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।